हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे टॉपिक है आज का हमारा नाउन कि नाउन की डेफिनेशंस क्या होती है, नाउन कितने टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से वर्ड्स हैं, वो कौन कौन से टाइप्स के अंदर इंक्लूड होते हैं, ये सब आज हम देखने जा रहे हैं। सबसे पहले देखिए हमारा आज का टॉपिक है, उसका नाम क्या है? नाउन। नाउन को हिंदी में संज्ञा बोलते हैं। नाउन की डेफिनेशन देखें तो नाउन की डेफिनेशन होती है ए नाउन is a name of any person, place, animal or thing. नाउन किसका किसका नाम हो सकता है? किसी भी व्यक्ति का नाम हो सकता है, किसी भी जगह का, स्थान का नाम हो सकता है, प्लेस, एनिमल का नाम हो सकता है, या कोई वस्तु नॉन लिविंग थिंग हो सकती है, और फीलिंग्स भी होती है। तो नाउन इज ए नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग, फीलिंग्स, इन सब के नेम्स होते हैं, वो किस में इंक्लूड किए जाते हैं? नाउन में इंक्लूड किए जाते हैं। ये डेफिनेशन तो सबको पता है। जो सेकंड डेफिनेशन होती है इसकी, वो क्या होती है कि नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। इसमें आपको ध्यान देना है कौन से? ए के ऊपर। नाउन हमेशा एक वर्ड्स का होता है, ये ध्यान रखना है। जैसे मैंने एग्जांपल लिया है यहाँ पर राम सिंह। राम सिंह है, इसके अंदर देखिए कितने वर्ड्स हैं? दो, राम और सिंह। राम और सिंह दो वर्ड है, तो इसको नेम कहा जाएगा, इसको नाउन में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। नाउन में इंक्लूड कब होगा? जब एक वर्ड होगा, यानी या तो राम हो या सिंह हो, तो इसको किस में इंक्लूड करेंगे? नाउन में इंक्लूड करेंगे। तो सेकंड डेफिनेशन का यही मीनिंग्स है कि नाउन हमेशा एक वर्ड का होता है, एक वर्ड का नेमिंग वर्ड है। किसी का नेम तो किसका हो सकता है? पहली वाली डेफिनेशन आपको बता रही है कि नेम हो सकता है वो पर्सन का, प्लेस का, एनिमल का, थिंग का, या फीलिंग्स हो सकती है ना? हैप्पीनेस, सैडनेस, लेजीनेस, ये सब फीलिंग्स भी किस में आएगी? नाउन में इंक्लूड करेंगे। तो नाउन की सिंपल सी डेफिनेशन होती है कि नाउन इज ए नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल्स और फीलिंग्स। सेकंड डेफिनेशन क्या होती है? सेकंड डेफिनेशन में ये बताया गया है कि नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। नाउन हमेशा एक वर्ड का होता है, आपको ध्यान रखना है। एक से ज्यादा वर्ड्स आ जाए, राम सिंह, श्याम सिंह, सिकंदर सिंह, कुछ भी नाम आ जाए, एक से ज्यादा वर्ड हो उसके अंदर, तो उसको नेम कहा जाएगा, नाउन में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। नेम बोल सकते हैं, नाउन में इंक्लूड करने के लिए वो कितने वर्ड का होना चाहिए? ओनली फॉर एक सिंगल वर्ड का होना चाहिए। चलिए अब देखते हैं कि नाउन के टाइप्स कौन कौन से होते हैं, नाउन को कितने टाइप्स में इंक्लूड किया गया है। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि नाउन है उसको टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। इनके टाइप्स को टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। नाउन के टाइप्स तो 5 होते हैं, लेकिन उनको टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। उन पार्ट्स को क्या कहते हैं? सबसे पहला होता है काउंटेबल नाउन, नंबर 1 काउंटेबल नाउन। सेकंड कौन सा होता है? अनकाउंटेबल नाउन। नाम में ही इसका अर्थ होता हुआ है। क्या अर्थ है? कि काउंटेबल, जैसे हम काउंट कर सकते हैं, ऐसे नाउन या एक से नाउन के एग्जांपल जिसको हम काउंट कर सकते हैं, काउंटेबल में इंक्लूड किए गए हैं। अनकाउंटेबल में वो इंक्लूड किए गए हैं जिनको हम कभी काउंट नहीं कर सकते। जैसे इसके अंदर 3 पार्ट्स हैं। नंबर 1 प्रॉपर नाउन, सेकंड है कॉमन नाउन, और लास्ट थर्ड वन इसमें कौन सा है? कलेक्टिव नाउन। तो काउंटेबल नाउन्स, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, इनको हम काउंट कर सकते हैं, इसलिए किस में डाला है? काउंटेबल नाउन्स में डाला गया है। अनकाउंटेबल के अंदर हमारे पास 2 और नाउन्स हैं, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मटेरियल एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन को किस में इंक्लूड किया गया है? अनकाउंटेबल में। तो नाउन के टाइप्स देखने हैं तो 5 टाइप्स होते हैं, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल एंड एब्स्ट्रैक्ट। लेकिन इनको डिवाइड किया गया है काउंटेबल और अनकाउंटेबल कैटेगरीज में। तो याद रखना, काउंटेबल नाउन में प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन इंक्लूड है, और अनकाउंटेबल नाउन में मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को इंक्लूड किया गया है। चलिए अब हम देखेंगे कि
इस टाइप्स के अंदर कौन कौन से एग्जाम्पल लिए जाते हैं, किस टाइप्स में किस वर्ड्स को रखा गया है, इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। यानी आपसे पूछा जाएगा कॉमन नाउन कौन सा होता है, प्रॉपर नाउन का एग्जाम्पल क्या है। चलिए अब नाउन के इन 5 टाइप्स को हम ध्यान से देखते हैं कि इनमें क्या डिफरेंस है। सबसे पहला हमारे पास है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन में क्या होता है कि किसी भी पर्सन, प्लेस और थिंग का प्रॉपर नेम लिखा जाता है। यानी इसके एग्जाम्पल लिखे हैं तो किसी भी व्यक्ति का प्रॉपर नेम लिखा जाएगा। आपका भी कुछ ना कुछ नाम है तो आपका नाम भी किस में एग्जाम्पल में आएगा, प्रॉपर नाउन। जैसे मैं लिख रहा हूं राम, सीता, लक्ष्मण और सागर, कुछ भी नेम हो सिंगल वर्ड का होना चाहिए, वो तो हमने डिस्कस कर लिया है। लेकिन प्रॉपर में क्या आना चाहिए, व्यक्ति का नाम, जगह का नाम भी आ सकता है जैसे खांगटा, जोधपुर, जयपुर, जैसलमेर, दिल्ली, इंडिया, है ना। किसी भी कंट्री का नेम भी हम इंक्लूड कर सकते हैं। तो प्रॉपर नेम के अंदर या प्रॉपर नेम जो राम है, सीता है, लक्ष्मण है, सागर है, या जगह का नाम है खांगटा है, जोधपुर है, जयपुर है, वो किसके एग्जाम्पल है, प्रॉपर नाउन के एग्जाम्पल में इंक्लूड किए जाते हैं। फिर है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन में क्या होता है कि इनका कोई कॉमन नेम नहीं होता है। कॉमन नाउन वो होते हैं जिनका प्रॉपर में तो प्रॉपर नेम था, कॉमन का है उसको एक कॉमन नेम से पुकारा जाता है, जिसका कोई प्रॉपर नेम नहीं होता है। जैसे ये मार्कर है तो मैं इसको मार्कर कहूंगा, या किसी और के हाथ में दूसरा है तो वो उसको भी मार्कर ही बोलेगा, यानी अलग नेम नहीं है। इसमें ज्यादातर ध्यान क्या रखना है कि इसमें सारे के सारे एनिमल्स आते हैं। एनिमल सारे क्या होते हैं, कॉमन नाउन। यानी एनिमल का कोई नेम नहीं होता है। काऊ को काऊ कहा जाता है, डॉग को डॉग कहा जाता है, चाहे वो कितनी ही संख्या में बैठे हो, सबको प्रॉपर नेम से नहीं पुकारा जाएगा, उसको एक कॉमन नेम से पुकारा जाएगा। तो डॉग है तो डॉग, काऊ है तो काऊ। तो सारे एनिमल्स इसमें आते हैं जैसे डॉग, काऊ, कैट, है ना। इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं, जैसे पेन को पेन ही कहा जाएगा, ठीक है। बुक, चेयर, टेबल, यानी कॉमन नाउन के एग्जाम्पल बहुत सारे। सबसे ज्यादा एग्जाम्पल की बात करें तो किसके होंगे, कॉमन के ही होंगे। कॉमन के क्यों होंगे सबसे ज्यादा, क्यों, क्योंकि इनके कोई नेम नहीं होते। हम सब इसको एक ही नेम से पुकारते हैं। पेन, चाहे पेन मेरे हाथ में हो या पेन कहीं भी हो दुनिया में, उसको क्या कहेंगे, पेन को हम पेन ही कहेंगे, चाहे कितने भी हो। यहाँ क्या हो रहा था कि दो आदमी जैसे आ रहे हैं ना, तो दोनों के अलग अलग प्रॉपर नेम है, राम, श्याम, ऐसे वो दोनों आ रहे हैं। या जैसे काउज आ रही है दो, तो उनका नाम नहीं है, उनको हम काउ ही कहेंगे, ये भी काउ और वो भी काउ। यानी ये डिफरेंस है प्रॉपर में और कॉमन में। कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव में क्या होता है कि ग्रुप होता है। कलेक्टिव नाउन के अंदर ग्रुप को इंक्लूड किया जाता है, यानी एक सिंगल नहीं होगा, यहाँ एक वर्ड होगा जिसके अंदर बहुत सारे ग्रुप को इंक्लूड किया जाएगा। जैसे मैं अगर कहूं टीम, फैमिली, क्राउड, आर्मी, ये वर्ड देखिए आप। टीम के अंदर क्या होता है, ग्रुप ऑफ प्लेयर्स। टीम किसी कभी भी एक प्लेयर से मिलकर नहीं बनती है। टीम में क्या होता है कि बहुत सारे प्लेयर होते हैं और उससे मिलकर किसका निर्माण होता है, टीम का निर्माण होता है। तो टीम इज ए ग्रुप ऑफ प्लेयर्स। फैमिली, ग्रुप ऑफ मेंबर्स। अकेले इंसान को कभी कहते हो क्या फैमिली आ गई, नहीं नहीं। अकेले इंसान या सैनिक को बोल के देते हो, देखो बहुत बड़ी आर्मी आ रही है। आर्मी के लिए क्या चाहिए था, लॉट ऑफ ग्रुप ऑफ सोल्जर्स। क्राउड, क्राउड अकेला आदमी या 5-10 आदमी से क्राउड नहीं बनता। क्राउड यानी भीड़। भीड़ किससे बनती है, बहुत सारे लोगों से मिलकर भीड़ बनी जाए। तो इनका नाम ही कलेक्टिव है, यानी कलेक्शन कर रखा है इसमें किसका, लोगों का, वस्तुओं का कलेक्शन कर रखा। क्राउड, आर्मी, फैमिली, टीम, ये कुछ वर्ड्स है जो इनमें आपको एग्जाम्पल के रूप में क्या रखना है, याद रखना है। सबसे सिंपल है मटेरियल नाउन। मटेरियल में मेटल आता है, मेटल आपको पता ही है, गोल्ड, सिल्वर, आयरन, वुड। इसके अलावा ये ध्यान रखना है कि जो लिक्विड फॉर्म में होता है वो किसका एग्जाम्पल होता है, मटेरियल का एग्जाम्पल होता है। जैसे वाटर, पेट्रोल, डीजल, मिल्क, टी, ये सब भी किसके एग्जाम्पल है, मटेरियल के एग्जाम्पल है। तो मटेरियल नाउन में आपको गोल्ड, सिल्वर, आयरन, वुड, वाटर, मिल्क, टी, पेट्रोल, डीजल,
एल्यूमिनियम, प्लास्टिक्स, यानी जितनी भी मेटल्स है वो सारी की सारी किसका है भाई, मटेरियल नाउन का एग्जाम्पल होगा। तो हमने देखा कि प्रॉपर में किसी भी जगह व्यक्ति का प्रॉपर नेम होता है, कॉमन में जिनका कॉमन यानी प्रॉपर नेम नहीं होता वो किस में डाल दिए गए, कॉमन में। एनिमल सारे किसका एग्जाम्पल होते हैं, कॉमन नाउन के एग्जाम्पल। कलेक्टिव में क्या होता है, ग्रुप होता है, व्यक्ति का हो सकता है, किन्हीं वस्तुओं का भी हो सकता है। मटेरियल में क्या होता है, मेटल होता है, प्लस लिक्विड फॉर्म में जो भी अवेलेबल है अर्थ पे वो सारे किसके एग्जाम्पल हो जाते हैं, मटेरियल के। अब हमारे पास लास्ट है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में कहा जाता है इसमें फीलिंग शो होती है, लेकिन आपको शॉर्ट ट्रिक में क्या ध्यान रखना है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन का जो भी एग्जाम्पल होगा उसकी एंडिंग कौन कौन से लेटर से होगी, याद रखना। देखिए NESS नेस आएगा, HOOD हुड आएगा, DOM डम आएगा, SHIP शिप आएगा, THTY MENT मेंट। यानी जो भी स्पेलिंग इन लेटर से एंड हो रही है वो ऑलमोस्ट किसका एग्जाम्पल होती है, नॉट ऑलवेज, आई यूज ऑलमोस्ट। ऑलमोस्ट किसका एग्जाम्पल होती है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन का एग्जाम्पल में इंक्लूड की जाती है। जैसे हम इनके एग्जाम्पल देखें तो जैसे हैप्पीनेस, सैडनेस, लेजीनेस, काइंडनेस। हुड की बात करें तो चाइल्डहुड, विजडम, देखो हुड आ रहा, डम आ रहा, नेस आ रहा ना एंड में, ये इनकी एंडिंग होती है। शिप है तो फ्रेंडशिप, मेंबरशिप, स्कॉलरशिप, TH वेल्थी, हेल्थ, है ना, मेंट मैनेजमेंट। ऐसे वर्ड्स जो इनकी एंडिंग इनसे हो, किससे होनी चाहिए, नेस, हुड, डम, शिप एंड THTY और MENT मेंट। इनसे अगर इनकी एंडिंग हो तो वो ऑलमोस्ट कौन से नाउन में आते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। तो आपको याद रखना है कि नाउन इज ए नेमिंग वर्ड, एक वर्ड का होता है, और नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल्स, आवर फीलिंग्स। वो सब के सब इन 5 टाइप्स में हमने डिस्कस किए हैं। क्या क्या डिफरेंस है एक बार और देख लीजिए आप। प्रॉपर के अंदर किसी भी व्यक्ति जगह का प्रॉपर नेम होता है, कॉमन के अंदर किस नाम नहीं होता है जिनका, खास तौर से एनिमल्स या नॉन लिविंग वस्तुएं इंक्लूड की गई है, पेन, बुक, चेयर, टेबल्स। कलेक्टिव के अंदर कलेक्शन होता है, ग्रुप होता है, टीम, फैमिली, ग्रुप एंड क्राउड और आर्मी, इनके एग्जांपल्स है। मटेरियल के अंदर मेटल सारे इंक्लूड हो जाते हैं, प्लस लिक्विड फॉर्म वाले भी इंक्लूड है। एब्स्ट्रैक्ट की एंडिंग मैंने आपको समझा दी है कि इनकी एंडिंग ये होती है, अगर कोई भी स्पेलिंग इनसे एंड हो तो वो किस में आएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर इंक्लूड किया जाएगा। तो आपको याद रखना है कि नाउन के बारे में अब कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। नाउन की डेफिनेशन, नाउन के टाइप्स, और टाइप्स को 2 कैटेगरीज, काउंटेबल, अनकाउंटेबल में डिवाइड किया गया है, ठीक है, प्लस इन सब के एग्जाम्पल्स आपको याद रखने हैं। इसी प्रकार और सारे टॉपिक्स के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बने रहे चैनल के साथ। धन्यवाद।